इस्लामाबाद पेम्स हॉस्पिटल में इंतजामिया की नाअहली के बायस 14 बच्चे इंतकाल कर गए। ये फिगर जो हम बता रहे हैं 14 का, ये तो इंतजामिया की तरफ से आ रहा है। वहां पर मौजूद जो पेशेंट्स हैं वो इससे ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन बात करने की ये है, बच्चा एक हो या 14, हमारे लिए इक्वली काबिल अफसोसनाक वाकया होगा। और ये कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वाकया नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, ऐसे कई हादसा, ये तो अब दिख गया ना मीडिया में और हमें सबको नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामला खराब होते ही हैं। हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो इस काबिल बिल्कुल नहीं रहे हैं कि वहाँ पे इलाज करवाया जा सके। लेकिन मजबूरी ये है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो मशीनरी होती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है तो गरीब आवाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि लोकल जो छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें इनफ जो होती है फैसिलिटीज उसमें भी नहीं होती, पैसे देने के बाद भी नहीं होती है। तो आवाम के लिए मजबूरी होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना, और वहाँ पे वो जाते हैं इलाज के लिए, और उल्टा वहाँ पे उनके साथ ये होता है। वहाँ पर मौजूद माओं के इंटरव्यूज के मुताबिक गायनी वार्ड के बिल्कुल साथ में NICU रूम है, और जब आग लगी है खातून ने आकर बताया है कि आग लग गई है, गायनी रूम में आकर बताया। तो वहाँ से माएँ सब उठ के भागी अपने बच्चों को बचाने के लिए, या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सब भागे हैं। लेकिन जब गए वहाँ पे लॉक लगा हुआ था और इंतजामिया का कोई बंदा बंदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने काफ़ी बुलाया और ताखीर से वो लोग जब आए हैं, आके जब लॉक खोला है तो ठीक ठाक वहाँ पे आग लगी हुई थी। ज़ाहिर है रेस्क्यू वालों को ये लोग कॉल तो कर चुके होंगे इंतजामिया वाले, लेकिन खुद से उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की कि बच्चे को बाहर निकाला जाए। एक साहब बता रहे हैं कि उन्होंने खुद अंदर जाकर कुछ बच्चों की जान बचाई है। खुद 4 बच्चे एक साहब बता रहे हैं उन्होंने खुद जाकर निकाले। उसके बाद तब तक इंतजामिया से कुछ लोग आ चुके थे जिन्होंने फिर वहाँ से बच्चे निकालने शुरू किए, और हम सब की जो रसाई वहाँ पर बंद कर दी थी। वो जो साहब जिन्होंने बच्चों को बाहर निकाला वो बता रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल झुलस चुके थे। तो जाहिर है कि बाकी बच्चों की हालत भी कुछ ऐसी ही होगी। और इंतजामिया तो ठीक ठाक लेट होकर वहाँ पर पहुंची है तो वहाँ पे कोई उन्हें बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया गया, बल्कि वेट किया गया कि कोई बाहर से मदद आए और फिर जाके बच्चों को निकाला जाए। और ये भी बता रहे हैं कि बाकी के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे हॉस्पिटल में, जब आग लग गई है तो ये ऑब्वियस सी बात है, आवाम यही करती है कि अगर कहीं पे आग लगी है तो बाहर निकलने की भागने की कोशिश करती है। तो जब उन्होंने कोशिश की तो हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने सारी आवाम को नीचे वाले फ्लोर में रोक लिया, बाहर नहीं जाने दे रहे थे ताकि यहाँ की बात बाहर नहीं निकले। मतलब इंसानी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कोई भी चीज। आपको अगर इतनी अपनी रेपुटेशन की फिक्र थी तो पहले क्यों नहीं सोचा। अब बहुत बड़े ज्यादा ना एक्सक्यूजेज आ रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेज कह सकते हैं इनको। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे रिसोर्स कम है। खैर इंतजामिया जो लेम एक्सक्यूजेज दे रही है वो यही कह रही है कि ये जो हॉस्पिटल है वो थोड़े लोगों के लिए, चंद हज़ार लोगों के लिए है। अब इस्लामाबाद की आबादी बढ़ चुकी है, और ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि KPK से भी लोग इधर ही आते हैं हॉस्पिटल में। तो उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मैनेज हो पा रही। और ये इसकी वजह ये नहीं है कि हॉस्पिटल की अपनी नाअहली है, बल्कि ये कि हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में ही वसाइल कम है, हर इदारे में, हर महकमे में, हर जगह। ये कोई एक्सक्यूज बनता है कि वहाँ पे इंतजामिया क्यों नहीं थी भाई, 1-2 बंदे भी मौजूद नहीं हो सकते थे। लाइक सीरियसली ये कोई वजह बनती है? ये कोई एक्सक्यूज समझ आता है किसी को इस बात पे कि कहना कि वसाइल नहीं थे? वसाइल का क्या तुकबंदी, आप लॉक लगा के चले गए हो, एक भी वहाँ पे इंतजामिया का बंदा या बंदी नहीं छोड़ी आपने कि वहाँ पे बच्चों का ख्याल। और बच्चों का मामला तो बहुत सीरियस होता है, वहाँ पे एक किसी बंदे को मौजूद होना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं, वो आराम कर रहे थे भाई जाके AC वाले रूम में। तुक बनती है इस बात की भला? आप बेचारी आवाम की तो बस यही डिमांड है कि भाई, जो माओं के इंटरव्यूज में देखी हूँ, माँ यही कह रही है कि हमारे बच्चों को सिर्फ हमें दे दिया जाए, DNA के दिए टेस्ट करें, जो हमारा बच्चा है वो हमें दे दें, ताकि हम उसको आखिरी रसूमात तो उस बच्चे की अदा कर देना। हमने हुकूमत का इस पे एक ही एक्शन देखा है कि वजीर सेहत को मुअत्तल कर दिया गया है, और इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या वो बच्चे जो चले गए इस दुनिया से वो वापस आ जाएंगे? उन माओं के दिलों को सुकून मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। चाहे चंद हज़ार हुकूमत या लाख भी दे तो माओं के दिलों को सुकून नहीं आएगा जिन्होंने अपने इतने प्यारे प्यारे बच्चों को गवा दिया है। और ये हादसा, मतलब हादसा हो जाते हैं कहीं भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्स द नेक्स्ट क्या है? मतलब नेक्स्ट क्या सोल्यूशन है? क्या ऐसे कोई इक़दाम किए जाएंगे कि दोबारा ऐसे हादसा ना पेश आए? अभी आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि कुछ ऐसा एक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे एक नहीं, हर हॉस्पिटल की, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यही हालत है। एक बेड पर 3-3 लोग, 2-2 लोग होते हैं, और जो फैसिलिटीज इनफ नहीं होती हैं। और तो ये बच्चों का जो मामला है ये तो हर जगह, ये यहाँ पे तो चलो इस तरह से हादसा पेश आए ना, माओं के बच्चे गायब हो जाते हैं।
अब जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिर है माँ होश में नहीं होती है, तो वो बच्चा तो डॉक्टर्स के पास ही होता है या नर्सेस के पास होगा। जब होश में आती है तो समटाइम ऐसा भी होता है, कह देते हैं कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और जबकि ऐसा होता है कि वो बच्चा कहीं और बेच दिया होता है, कहीं और भेज दिया होता है, कोई और किसी और पेरेंट्स का जिनका बच्चा एक्चुअली में नहीं हो या फिर डेथ हो गई हो और वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उनको बेच देते हैं, या आई डोंट नो पीछे की क्या सिनेरियो है, क्या कहानी चल रही है, लेकिन ऐसे भी करते हैं, झूठ बोल दिया जाता है कि आपका बच्चा मर गया है। अब आई डोंट नो कोई इसके पीछे किसी क्या है, इनमें सीनियर लोग भी शामिल है या जूनियर ही लोग शामिल होते हैं कि वो जो बच्चा होता है किसी की डिमांड आई हुई है कि हमने बच्चा चाहिए, अगर पैदा हो तो बता दीजिएगा, बेटा पैदा हो तो बता दीजिएगा, तो वो ऐसे करते हैं कि बेटा उठा के दे दिया कि बेच दिया, ऐसे सिनेरियोस चलते हैं। अब अल्लाह जाने इसका हल क्या है, लेकिन ये कि बहुत बुरे हालात हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ कि एक बेड पे 2-3 लोग होते हैं। सिर्फ मेरा एक दफ़ा जाना हुआ था बहुत ही इमरजेंसी में, क्योंकि वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो प्राइवेट जो नियरेस्ट हॉस्पिटल उन्होंने बोला शायद कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास इनफ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको ये जिन्ना ले जाएं। ठीक है, जिन्ना हम गए तो वहाँ पे एक एक बेड पे 2-2 लोग थे, और कुछ ऐसे बेड्स भी थे जहाँ पे 3-3 लोग भी थे, और वो बेचारे बुरी, ऐसे नहीं कि नॉर्मल पेशेंट, मतलब हल्का फुल्का बुखार नज़ला जुकाम वाले लोग नहीं, सही वाले बीमार लोग। तो उसके बाद ना एक हमारी काम वाली थी, वो बता रही थी कि ये जो डिलीवरी केसेस होते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो जब वो माएँ जाती हैं तो एक बेड पे 2-2 लेटी होती हैं और बहुत ही बुरे हालात होते हैं। तो हमारे यहाँ ना सेहत के मामले में बहुत बुरे हालात एक्चुअली हैं। ऐसे नेशनल हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस मेरा रहा था, वो भी बहुत बुरा था। आज से कुछ सालों पुरानी ही बात है, लेकिन आज भी कोई हालात बदले नहीं होंगे कि वो जो बेड था उसके ऊपर पंखा ही नहीं था। जब इंतजामिया से बोला गया कि यहाँ पे तो पंखा ही नहीं है, तो ऊपर से वो ऐसी फनी स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पे आपसे पहले भी ना एक पेशेंट बहुत तंग कर रहा था, उसको पंखा हमने लगा दिया था। कुछ दिनों में क्या होता, पंखा गिर गया था और वो जो था पेशेंट वो मर गया था। तो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो लगा देते हैं। तो ऐसी कहानियाँ भी सुनने में मिलती हैं। ये सुनने और देखने में फनी लग रही होगी, लेकिन इट्स नॉट फनी। खैर, ये तो चलो हम लोग जैसे आवाम जो होती है ना, ये शोर मचाम जो कि अपने मसले हल करा लेती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे हालात भी देखे थे। बहुत सारी ऐसी आवाम भी थी, जैसे एक ही पेशेंट के एक से ज़्यादा ऑपरेशन हुए, वो जूनियर जो स्टूडेंट्स नहीं होते उनको लगा देते हैं कि जो तजुर्बात करो। एक लड़की थी जिसका ऑपरेशन एक पता नहीं कितनी दफ़ा हो चुका था। एक दफ़ा वो बीच में कुछ कॉटन भूल गए थे, इस वजह से स्वेल हुआ और उसके दोबारा से वहाँ पे स्टिचेस लगे और स्टिचेस फिर खोले गए और फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर वो कुछ भूल गए अंदर। फिर ऐसे कुछ करते करते उनके पेट में इतने कट थे कि इतनी किसी की जैसे कोई सिलाई नहीं हो तो कोई फटा हुआ कपड़ा सिलाई हुआ, इतने ऑपरेशन उसके हो चुके थे, और वो सिर्फ और सिर्फ नाहली के वाइस कि वो ठीक से ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। तो ऐसा सिचुएशन अगर आप जाओ ना, आपका दिल दहल जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब भी जाना हो। सो नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो हम लोग तो बहुत ही अवॉइड करते हैं कि जाना ना ही पड़े। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जाना पड़ ही जाता है, तो हम जैसे लोग थोड़ा बहुत शोर मचा के अपनी मदद करवा लेते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो एक एनजीओ में भी रहा था, जिसमें मेरा ज़्यादा आना जाना होता था हॉस्पिटल्स में। तब मैंने बहुत पेशेंट्स के साथ बातचीत होती थी, उनसे उनके मसाइल को सुनती थी, और तब मुझे आइडिया होता था कि सर्विस हॉस्पिटल में एक ऐसे पेशेंट भी थे जो पता नहीं कितने महीनों से आके वो बाहर वाला जो जगह नहीं होती, रेस्ट रूम टाइप जो रेस्ट एरिया जो है, वहाँ पे रह रहे थे कि उनके घुटने का ऑपरेशन, तो बहुत बुरी हालत हुई थी घुटने की, कहते राडॉक्टर टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ये एक केस बता रही हूँ, ऐसे इतने ज़्यादा केसेस मैंने देखे थे कि वहाँ बेचारी ना कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ पे रूल रही होती थी। वहाँ पे सबके लिए ऐसे ही एक के बाद एक कोई ना कोई मसला होता था। सो मेरा यही कहना है कि हमारी बेसिक फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट को चाहिए ना मैनेज कर ले, गवर्नमेंट को, इदारों को, या एक्चुअली जो लोग हैंडल कर रहे हैं वो क्या हम बेचारों की आवाम की क्या गुजारिशात ही क्या है कि हमारी बेसिक नीड्स, हमारी जो सेहत से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको देखा जाए, हॉस्पिटल्स को बेहतर, मतलब बेसिक चीज़ों को तो कर दिया जाए ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो तो सेहत है कि हॉस्पिटल्स अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए कि हमें इलाज अच्छे तरीके से हो पाए। फिर अगली बात कि एजुकेशन ज़रा अच्छी बच्चों को मिल जाए, और अगर बनाई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं तो उनको अच्छे से चला लो भाई, ये तो बंद कर दो, फिर प्राइवेट ही रहने दो, जिसका जितना होगा अफोर्ड वो उस तरह से कर लेगा। जो चीज़ अब
अगर ठीक से प्रोवाइड नहीं कर सकते फिर बंद कर दो, मैं तो यही कहूँगी, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर ये कि बेसिक जो हमारी ज़रूरियात है आवाम की उसको भी नहीं देखा जा रहा कि हम जैसी आम आवाम है ना तो शिफा हॉस्पिटल जा सकती है और ना ही लंदन जा सकती है या अमेरिका जा सकती है अपने इलाज के लिए। सो हमने तो यहीं पे रहना है, तो हम बस यही गुजारिश करते हैं कि भाई हमें बेसिक फैसिलिटीज़ दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। खैर अल्लाह खैर करे। अब ये हादसा हुआ है इसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि जितनी माओं के गोदें उजड़ गई हैं अल्लाह उनको हौसला दे, और यही दुआ ही कर सकती हूँ हौसले की, और तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इवन अब इतने हादसा होते हैं ना, मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ, हर रोज एक नया हादसा पेश आता है और उसमें मैं सिर्फ ये डिस्कस करती हूँ ये हो गया, यहाँ मर गया, यहाँ कत्ल हो गया, या इसने ये कर दिया, या फिर ये रेप हो गया बच्चे के साथ डिस्कस करती हूँ। और ठीक है ये उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और एट दी एंड ये कहते हैं अल्लाह कर उनको सब्र दे, अल्लाह करे इंसाफ मिले, और अल्लाह पे छोड़ के और बस मेरी एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं तो फिर वही बात करूं, जो वाकया होगा उसको दोहराऊं और अल्लाह से दुआ करूं और बस अल्लाह हाफिज। मेरे पास और कुछ होता नहीं है कहने के लिए, करने के लिए, इसलिए मैंने डिस्कस करने ही काम कर दिया। मैं क्या डिस्कस करूं, मतलब कि यहाँ तो होता है ना मेरी बात करने से किसी पर कोई असर होता हो तो फिर तो मैं चलो करूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता। यहाँ पर बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं। आई डोंट नो क्या सोल्यूशन है। खैर अपना ख्याल रखिए और अपने एंड पर ही आप अपना जितना ख्याल रख सकते हो उतना रखो, बाकी तो अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।